Hello everyone. So in this video we are trying to print a very simple pattern. So the pattern is something like that for the given n, let's say, which is 4. So pattern is A, B, B, C, C, C and D, 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 D. So this is the pattern that we want to print. Okay, ठीक है. So pattern print करने से पहले सबसे पहले अपने इस pattern के rows को number दे देते हैं. ठीक है, और अपने इस रो के नंबर को स्टार्ट करते हैं 0 से. लेट्स से दिस इज माय नंबर, रो नंबर 0, दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 3. ठीक है, और इस रो नंबर को आई एम कॉलिंग इट माय आई. एक आई वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे कि हम कौन सी रो की करंटली बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी ऑल नो कि हम जब भी पैटर्न प्रिंट करते हैं तो हमें एक रो में बहुत सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना होता है, जिसे हम कॉलम्स भी बोल सकते हैं. सो हमारी हर रो में मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स है. सो काउंट करें कि हमारे एक्चुअली हर रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है. 0th रो में हमारा एक कॉलम है, फर्स्ट रो में हमारे 2 कॉलम्स है, सेकेंड रो में 3, थर्ड रो में 4. सो कुछ जनरलाइज कर पा रहे हैं क्या आई के टर्म्स में या एन के टर्म्स में? मुझे लगता है i+1. अगर मेरी आई की वैल्यू 0 है तो कॉलम 1 है, आई की वैल्यू 1 है तो कॉलम्स 2 है, आई की वैल्यू 2 है तो कॉलम्स 3 है. सो बहुत ईजिली हम अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को आई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलो ये हो गया. और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमें? मुझे लगता है अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी रो पे एक्चुअली कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है. टिल नाउ वी नो कि मुझे ith रो में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को i+1 टाइम्स प्रिंट करना है. अब बट कौन सी वैल्यू है जिसे मुझे i+1 टाइम्स प्रिंट करना है? सो यहाँ हमें नंबर्स तो प्रिंट करने नहीं है, हमें तो कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं. सो एक काम करते हैं, हम एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें इनिशियली कैपिटल ए डाल देंगे. सही है, ओके. सो हमारी 0th रो के लिए जो मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है वो है ए, फर्स्ट रो के लिए वैल्यू बी प्रिंट करनी है, सेकेंड रो के लिए सी, थर्ड रो के लिए डी. कुछ कर पा रहे हैं क्या? आई गेस वी ऑल नो अबाउट एडिशन बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर एडिशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से val+1, क्या आंसर आएगा? और अगर मैं इसे कैरेक्टर में ही स्टोर कर दूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मुझे लगता है a+1 that will give me b, a+2 that will give me c, a+3 that will give me d. ऐसा ही होगा. ठीक है, सो अगर हम ध्यान से सोचें तो ये जो a है हमारा, that is my val+i. val is a, I 0, a+0 0, then val+i फिर से, which is now इस केस में हमारा जो i है वो है अपना 1. val+1 a+1b, ये अपना क्या है val+2, a+2c, ये अपना क्या है val+3, अपना जो d है. सो जो हमें वैल्यू प्रिंट करनी है उसको हम val+i के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सही है, मुझे लगता है कुछ समझ आ रहा है कैसे कर रहे होंगे. सो एक बार देख लेते हैं फिर भी थोड़ा सा कि हम कैसे काम कर रहे होंगे. ठीक है, सो अगर हम बात करें कि लेट्स से मुझे इस रो को प्रिंट करना है, इस रो को प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करें? इस रो को प्रिंट करना है, सो हमें पता है इस रो को प्रिंट करने के लिए मुझे i+1 नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करना होगा. सो आई विल टेक वन कॉलम वेरिएबल जिसके लिए हम एक लूप रन कर रहे होंगे, कॉलम लेस देन इक्वल टू i+1, जहाँ पे i है मेरा रो का नंबर जो हमें पता है विच इज 2 फॉर नाउ. अभी हम अपनी सेकेंड रो की बात कर रहे हैं. और इसके अंदर अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, अपने val+i की वैल्यू को प्रिंट करते रहना है और हमें कॉलम प्लस करते रहना है. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट फॉर वन रो. नाउ आई गेस हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली अपने बाकी सारी रूल्स के लिए. ओके, सो आई होप अब हम कोड कर पाएंगे. थोड़ा सा समझ आ गया है कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम इस तरह के पैटर्न्स को. ओके, थैंक यू.